बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज 3 अक्टूबर 2025 का दिन और सुबह के 6 बजने वाले हैं। बहुत ही अहम खबरों के साथ मैं जी साकी हूँ। नाजरीन, फिर से FFD ने और NDMA ने अलर्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में शदीद किस्म की बारिश है, जो कि 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के दौरान होगी और इस दौरान तमाम दरियाओं में तुग़यानी आ सकती है। ख़ासकर दरिया झेलम कि आप स्ट्रीम में ऊंचे से बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है और दरिया चनाब में भी बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है। और बाकी रावी और सतलुज का उन्होंने कहा कि इंडिया की तरफ से अगर छोड़ा जाएगा तो उसमें भी पानी आ सकता है। बाकी सिंध में भी जो है ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है और काबुल के ट्रिब्यूटरीज या काबुल में भी पानी के बहाव में खासा इजाफा हो सकता है। तो इसकी मैं आगे चलकर डिटेल बताता हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं इसको सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं कि 3 अक्टूबर को और यानी 10वें महीने और बारिशों के ताकतवर सिलसिले और फिर सैलाबों की वार्निंग, ये वैसे हैरानगी की बात है। ये ऐसा होता है और पहले भी बुज़ुर्ग बताते थे कि जब बरसीम की काश्त वो कर चुके थे तो उस वक्त कभी सैलाब आया था। ये पहले वाले लोग बताते। तो बरसीम मेरे ख्याल में अक्टूबर की 15 के बाद काश्त होती है, तो ये कभी कभी सालों में ऐसा हो सकता है। और फिर ये भी सुन लें कि इस पे आपने घबराना नहीं, पैनिक नहीं होना कि यार फिर से इतना कोई बड़ा सैलाब आ सकता है। देखें, जुलाई अगस्त में बल्कि जून जुलाई में भी इस तरह की पेशगोइयाँ होती थी। आपको मैं बताता था, यानी ऊंचे दर्जे या बहुत ऊंचे दर्जे की पेशगोई होती थी और सैलाब जो है वो बहुत कम आता था, निचले दर्जे का या थोड़ा बहुत आ सकता था। अब ये बारिशों पे डिपेंड करता है, लेकिन एक बात है कि डैम्स मुकम्मल भरे खड़े हैं, तो ये अगर इस तरह की बारिश बरस गई तो फिर तो सैलाब आ जाएगा। और ये 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जो बारिशी सिलसिला है ये ख़ासी शिद्दत का हामिल है। ये पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाएगा। इसकी डिटेल में बता चुका हूँ। पंजाब भर की उन्होंने बात की है और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बात की है, जिसमें थरपार का मिट्टी इस्लामकोट, नगर पार्क का छाछड़ो, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, खैरपुर, मुटियारी, टिंडोवाला यार, टिंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद, जामशोरू, कराची, बदीन, ठट्ठा, सुजावल। बलूचिस्तान की उन्होंने बात की है कि बार खान, लोरालाई, मूसा खेल, डेरा बुगटी, किला सैफुल्ला, कोयटा, ज़ियारत, नसीराबाद वगैरह। और पंजाब के तमाम इलाके हैं और खैबर पख्तूनख्वा के भी अक्सर बेशतर इलाकों में और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, यानी दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में बारिश होगी। अब जो उन्होंने बताया है वो मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद डाटा बताता हूँ। देखें, चिनाब और झेलम की बात, मैं चिनाब और झेलम की बात पहले कर लेता हूँ। देखें, अगर चिनाब में उन्होंने तो कहा बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है, डैम्स भरे खड़े हैं और 200 मिलीमीटर तक, 150 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई हो सकती है इतनी। तो अब देखो कितना पानी आता है। ये ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इदारे बताते हैं हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र आपने ज़हनी तौर पर ये तैयार रहना कि इस तरह का थोड़ा बहुत पानी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मंगला डैम जो है हमारा दरिया झेलम पर है, वो 1240.80 फीट तक भर चुका है, यानी 1241 आप लगा लें और मैक्सिमम लेवल उसका 1242 फीट है, सिर्फ 1 फुट रह गया, यानी 98.65% तक भर चुका है। सिंध की बात करते हैं तो त्रिबेला डैम 100% भर चुका है, यानी 1550/1550 है। अगर त्रिबेला डैम की अपस्ट्रीम में जिस तरह से बताया जा रहा है, रात को GLF ग्लेशियर लैक और ब्रस्ट फ्लड का भी अलर्ट जारी हुआ था कि उसमें भी बारिश है और जो इनफ्लो त्रिबेला डैम में बढ़ेगा, तो त्रिबेला डैम तो भर चुका है तो उसमें डाउन स्ट्रीम बढ़ाना पड़ेगा। और फिर काबुल दरिया के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उसमें भी खासा पानी आ सकता है, फ्लैश फ्लडिंग आ सकती है या उसके जो मुआवनीन ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें भी खासा पानी आ सकता है। अब झेलम और चिनाब की मैं बात करता हूँ, क्योंकि झेलम और चिनाब के नाज़रीन ज़रा सुन लें। ये आगे जंग मतलब त्रिमुबिराज पर झेलम और चिनाब आपस में मिल जाते हैं या पीछे अलग-अलग आते हैं और आगे कबीर वाला, ये इन इलाकों में क्या होगा। चले, रावी और सतलुज का तो उन्होंने कहा भारत छोड़ेगा तो आएगा। इनकी उन्होंने बात की है कि ये ऐसे बारिश होती है तो सीधा हमारे पास आ जाता है, डैम से आगे बहुत सारे एरियाज़ हैं। अब अगर उन्होंने कहा बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है आप स्ट्रीम, मंगला डैम की आप स्ट्रीम में, यानी पीछे डैम से पिछली साइड पे, तो 1 फुट तक तो आपका रेजरवायर ज़ख़ीरा मंगला डैम में खड़ा है वो भरेंगे, उसके बाद डाउन स्ट्रीम में खोलेंगे। मिसाल के तौर पर मैं समझाने के लिए करता हूँ, इसको ये ना कहना कि वाकई इतना आ जाएगा। अगर 2-2.5 लाख या 3 लाख तक आप स्ट्रीम बनता है
तो उसमें मेरे ख्याल में 50-60 हज़ार या इतना ही होगा, 1 फुट उठेगा, और बाकी जो डाउन स्ट्रीम है उन्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर लाख 1.5 लाख जो है मंगला डैम जेलम में आ जाता है और चिनाब में भी कोई 2-2.5 लाख इकट्ठा हो जाता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि इतना आ जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत आए, या इससे भी ज़्यादा आ सकता है। तो 2-2.5 लाख अगर चिनाब में आ जाए, जेलम में लाख 1.5 लाख आ जाए, तो ये अपने अपने इलाकों में तो बेट में रहेगा, कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं। जहां हमने 11 लाख अभी चिनाब में बर्दाश्त किया, तो उसमें 2-3 लाख क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा मसला पैदा करेगा, रास्ते वास्ते ख़राब हो जाएंगे। और जेला में भी 1,29,000 गालबन था गुज़श्ता दिनों जुलाई में जब आया था, तो उसमें लाख सवा क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो ये दोनों आकर जब त्रिमुबराज पर पहुंचेंगे और आगे डाउन स्ट्रीम त्रिमुबराज से आगे झांगिया, शोरकोट, अहमदपुर सयार, कबीरवाला में आएंगे, तो ये 2-2.5 लाख अगर बनता है तो फिर से मसाइल तो पैदा करेगा। और ऐसे में रावी में भी कुछ आ जाता है, क्योंकि रावी में इस वक्त 17,000 क्यूसेक जसर पर फिर से हो चुका है। 6,000 था पहले, अब रावी में 17,000 जसर पर हो चुका है। तो ये मसाइल पैदा करेगा। सतलुज का बहुत सारे दोस्तों ने दुआ मांग कर उसको मतलब उसका लेवल कम किया और हो गया 12,000, अब गंडा सिंह वाला पर है। तो ये दोबारा डैम सारे भरे खड़े हैं। कितनी बारिश होती है, और बारिश भी 48 से 72 घंटे बताई जा रही है, यानी 5 अक्टूबर से 7, वैसे तो आज से स्टार्ट हो जाएगी ना 3 से 7 तक, लेकिन जो सैलाबी सूरत हाल है उन्होंने कहा 5 से 7 अक्टूबर के दरमियान। अल्लाह करेगा नहीं आएगा, और मैं तो दुआ करता हूँ कि हम तो पहले उजड़े पड़े हैं और अभी बारिशों के सिलसिले हैं, लोगों के पास एक टेंट है और काफ़ी फैमिलीज़ हैं, मतलब 10-10 लोग, 15-15, और 2-3 बारिश जिस तरह से बताई जा रही है, वो लोग रहेंगे कहाँ और कैसे, एक टेंट में कौन सोएगा और कौन बाहर गुजारेगा रात। तो ये किस कदर मुश्किलात का सामना फिर से हो रहा है। अल्लाह ताला हम सबको ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। अब मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। गंडा सिंह वाला पर 12,000 क्यूसेक, सलेमान की पर 9200 और इस्लाम पर 21,000। रावी में जसर पर 16,700 क्यूसेक, यानी 17,000 क्यूसेक हो चुका है, 11,000 क्यूसेक बढ़ गया। शादरा पर 5800, बल्लो की पर 2300 और सिदरई बराज पर 0 है। दरिया चनाब में मराला पर 20,000, खान की पर 9100, कादराबाद पर 2400, चिनियोट ब्रिज पर 2300, त्रिमु बराज पर 2100 और पंजनद पर 38,000 क्यूसेक। मंगला डैम से 9,000 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज 0 है। दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 1,07,000, काबुल दरिया में 9700, कालाबाग पर 82,000, चश्मा पर 1 लाख, चश्मा पर 1 लाख, तौसा पर 78,000, गुड्डू पर 1,29,000, सक्खर पर 72,000, कोटड़ी पर अप स्ट्रीम 1,45,000 क्यूसेक और डाउन स्ट्रीम 1,25,000